दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के मोदी जी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हां, AI वीडियो रिलीज करके बुरी तरीके से बीजेपी फंस गई है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश के खिलाफ मोदी जी ने एक ऐसा फैसला लिया है, एक ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। दोस्तों, अभी स्थिति ऐसी है ना, सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह अहंकारी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी भाजपा वही कर रही है जो उसे करने का मन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टीका टिप्पणी से भाजपा को, सत्तारूढ़ पार्टी को, सरकार को, मोदी शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बिहार चुनाव में भी बीजेपी ने, मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसके चलते आए दिन सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को फटकारती हुई नजर आती है। दोस्तों, फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले, इसी साल के शुरुआत में, उसके बाद कुछ ऐसा फैसला सुनाया था, कुछ ऐसी टिप्पणी की थी कि आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी सरकार पर ये एक बहुत बड़ा प्रहार है। किसी भी सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फटकारती है तो कहीं ना कहीं, न्यायपालिका अगर फटकारती है तो कहीं ना कहीं उसे रुक जाना चाहिए। देखिए आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर के, मुफ्तखोरी को लेकर के क्या कुछ इससे पहले कहा है। कब तक बांटेंगे फ्री की रेवड़ी, सरकार रोजगार के मौके बनाने पर दे ध्यान। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी आई थी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के बाद, पैंडेमिक के बाद जिस तरीके से मुफ्त में राशन दिया जाता है और मोदी जी इसके लिए छाती चौड़ी करके कहते हैं वो रोजगार तो पैदा नहीं कर पा रहे, नौकरी तो किसी को दे नहीं पा रहे, लेकिन वो छाती चौड़ी करके कहते हैं कि 81 करोड़ जनता को हम मुफ्त में खाना खिलाते हैं। दोस्तों, ये कोई छाती चौड़ी करने वाली बात है क्या? ये इसके चलते तो शर्म से सर झुक जानी चाहिए, नजर नहीं उठनी चाहिए कि हमारे देश के 81 करोड़ जनता को मुझे मुफ्त में खाना खिलाना पड़ता है। ये एक प्रधानमंत्री के लिए शर्मनाक बात है, एक देश के लिए शर्मनाक बात है। लेकिन मोदी और मोदी की सरकार, उनकी पार्टी इसके लिए छाती चौड़ी करती है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल की शुरुआत में इस मुद्दे पर कहा था कि आप रोजगार पैदा कीजिए, मुफ्त की रेवड़ी बांट करके अब और कितने समय तक आप बांटेंगे, ये भी तो बता दीजिए। मुफ्त राशन प्राप्त मजदूरों को देना, लोगों को देना, इसके जगह पर आपको रोजगार पैदा करने की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा था कि आखिर कब तक आप फ्री की रेवड़ी लोगों को बांटेंगे। इसके अलावा कुछ समय बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें फ्री में राशन और पैसे मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की जो फ्रीबीज है, जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, उस पर नाराजगी जताई थी और केंद्र से पूछा था ये फ्रीबीज कल्चर जो है इसे बंद कीजिए। फ्रीबीज कल्चर बंद करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन सरकार को, सत्तारूढ़ पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। भाजपा की ओर से मोदी जी ने बिहार की सभी 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान किया है बिहार चुनाव में। सोचिए दोस्तों, मतलब इसको आप क्या कहेंगे? और अब तो हद पार हो गई। AI की मदद से सबका नाम ले लेकर के, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सबका नाम ले लेकर के एक ऐसा वीडियो मैसेज बनाया गया जो बिहार के डिप्टी CM की ओर से सबको भेजे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 125 यूनिट बिजली आपके नाम में फ्री में आपको मिलेगी अगर NDA की सरकार बने, अगर वोट आप NDA को दे या भाजपा को दे। दोस्तों, उमाशंकर सिंह जो कि NDTV के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, फॉरेन जो भी न्यूज है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से वो कवर करते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए
और वीडियो को भी उन्होंने जारी किया कि आखिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर से क्या वीडियो जारी की गई है और उन्होंने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। वाह क्या बात है, बिहार चुनाव में विज्ञापन किस अव्वल दर्जे तक पहुंच गया है उसका ये एक अद्वितीय नमूना है। कल रात जब ये मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर गिरा तो मैं तुरंत समझ गया कि ये मुझे ही नहीं बिहार के तमाम बिजली उपभोक्ताओं को भेजा गया है। उन्होंने लिखा कि जितना मैं समझ पा रहा हूं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 125 यूनिट बिजली फ्री वाला एक जेनेरिक मैसेज रिकॉर्ड किया है। फिर उसमें उपभोक्ता का नाम एआई के जरिए डाला गया है। मैं अपने खुले कान से साफ तौर पर समझ रहा हूं या मुझे पकड़ में आ गया, मैंने इसको पकड़ लिया है कि उमा शंकर जी जिस तरीके से प्रोनाउंस किया गया है उसके बाद की आवाज जो है उसमें अंतर है। उमा शंकर जी को एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जोड़ा गया है। दोस्तों वो वीडियो आप देखिए कि किस तरह की वीडियो बिहार की जनता को सम्राट चौधरी की ओर से भेजा जा रहा है और एआई की मदद से सभी उपभोक्ताओं का नाम जो है उसे शामिल किया गया है। उमा शंकर जी नमस्कार। मैं आपका सम्राट चौधरी आपको यह बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब आपको हर महीने 125 यूनिट बिजली अनुदान के रूप में मिल रही है। यह अनुदान आपके परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने और आपके घर के खर्च को कम करने के लिए बिहार सरकार का यह प्रयास आपके बच्चों की पढ़ाई, घर के बुजुर्गों की सुविधा और परिवार की प्रगति के लिए छोटा लेकिन सार्थक सहयोग है। आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली और छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आप सोचिए, क्या देश में सुप्रीम कोर्ट की टीका टिप्पणी की, नाराजगी की फटकार, मतलब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सरकार को इससे पहले भी फटकारा है, इसकी कोई महत्व नहीं है। फ्रीवीज के जगह युवाओं को नौकरी देना, रोजगार पक्की करना, रोजगार पैदा करना, यह जरूरी है कि मुफ्त में बिजली जरूरी है, मुफ्त में राशन जरूरी है। अरे अब नौकरी पैदा कीजिए ना, अब रोजगार दीजिए ना, ताकि मुफ्त की बिजली का लुत्फ कोई ना उठाए बल्कि अपनी जेब से, सैलरी से सब बिजली के बिल जो है उसे भर सके, राशन खरीद सके। लेकिन नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट चाहे कितना भी फटकारे, सुप्रीम कोर्ट चाहे कितना भी आदेश दे, टीका टिप्पणी करे, नाराजगी जताए, हमारी सरकार को, सत्तारूढ़ पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मोदी जी ने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के, नाराजगी के खिलाफ जाकर के इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया है और एआई की मदद से जन जन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है कि हम आपको रोजगार तो नहीं दे सकते, नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन फ्री की बिजली जरूर देंगे, राशन जरूर देंगे, ताकि वोट बैंक यथायथ रहे। आप इस पर क्या सोच रखते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आपको लगता है कि युवाओं के लिए रोजगार, नौकरी जरूरी है या मुफ्त की बिजली और राशन जरूरी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।